Hello students, today we will read SST Part 2 Geography Chapter 6 Human Resources मीन्स मानव संसाधन हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जनसंख्या जो है मानव संसाधन क्या है और जनसंख्या का वितरण किस प्रकार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ये पढ़ा था हमने। एंड देन देखा था हमने कि जनसंख्या का घनत्व क्या होता है, किस प्रकार जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज। एंड देन अदर कारण जो थे वो कौन कौन से थे, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। एंड देन हम देखे थे हमने जनसंख्या परिवर्तन मीन्स पॉपुलेशन चेंजेस कैसे होते हैं, किस प्रकार परिवर्तन होता है, जन्म दर और मृत्यु दर ये हमने पढ़ा था। देन अब हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस, ये सेकंड वीडियो है। सो लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस वीडियो। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। फिगर 6.5 में आप लोग देख सकते हैं। Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population growth rates. They had both high birth rates. Now with improving health care, death rates have fallen, but birth rate still remain high, leading to high growth rates. मीन्स क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग होती है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में तो जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। सो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि मृत्यु दर क्या हो रही है, घट रही है, और जन्म दर बढ़ रही है, क्योंकि अच्छे क्या हो रही है कि लोगों को स्वास्थ्य में क्या हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, जिससे जन्म दर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज slowing because of both low death and low birth rates. मीन्स अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है ना। सब हम देखेंगे जनसंख्या संगठन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशंस क्या होता है। हाउ crowded a country has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very densely populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. जनसंख्या संगठन क्या होता है, किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे उदाहरण के लिए ले लिया जाए कि बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, मतलब यहाँ की जो जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। जो जापान देश है वो क्या है, बांग्लादेश से बहुत ही विकसित देश है। सो टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्सेज, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज। पीपल वेरी greatly in their age, sex, literacy level, health condition, occupations and income level. It is essential to understand these characteristics of the people. Population compositions refer to the structure of the populations. एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना क्या है, आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अब आगे देखते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर, and what types of occupations they are employed in, what their income level and health condition are,
An interesting way of studying the population compositions of a country is by looking at the population pyramid, also called an age 6 pyramids. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो जनसंख्या के पिरामिड्स कैसे मतलब देखा जा सकता है। जनसंख्या संगठन हमारी जो है यह जानने में सहायता करता है ना, कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि होती है, जैसे उसे जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर 6.6 फिगर में पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार बनाया गया है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज क्या दर्शाता है? द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, एग्जाम्पल 5 to 9 years, 10 to 14 years। मतलब कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है, जैसे कि उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष के लिए। सेकंड क्या है? द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित होती है। नेक्स्ट क्या है? द शेप्स ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। मीन्स क्या होता है कि जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग वाले होते हैं, इसमें दिखाया गया है, और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों मीन्स 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है, मृतकों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर आप लोग फिगर में देख सकते हैं किस प्रकार दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग देशों की भी जो पिरामिड्स वो बताया गया है, जैसे यहाँ पर केनिया का बताया गया है, यहाँ इंडिया का है, और यहाँ पर ये पॉपुलेशन पिरामिड्स ऑफ जापान का है ना। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की जनसंख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के मीन्स, और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के जो है आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग मीन्स जो कार्य में वो है, जो बीजी है वो क्या है, 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया। मीन्स 15 से 65 वर्ष के जो लोग हैं वो क्या होते हैं, कामकाजी होते हैं। The population pyramids of a country in which birth and death rates both are high is broad at the base of rapidly narrows toward the top. This is because although many children are born in a large percentage of them die in their infancy, relatively few becomes adult, and there are very few or old people. This situation is typified by the pyramid zone of the Kenya। जो एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नीचे चौड़ा है ना, और ये ऊपर पतला होते जाता है। ये केन्या का है पिरामिड्स। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। देन इन कंट्रीज वर डेथ रेट्स स्पेशली amongst the very young are decreasing, the pyramid is bored in the younger R groups because more infants survive the adulthood. This can be seen the pyramids of India, figure 6.8. Such a population contain a
relatively larger number of young people, and which means a strong and expanding labor force. जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में हो जाती है कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। आप लोग यहाँ पर भारत का पिरामिड देख सकते हैं कि किस प्रकार जो बताया गया है कि यहाँ पर क्या होता है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है ना, क्योंकि शिशु क्या होते हैं, प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। भारत में क्या होते हैं, मतलब वृद्धावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दिखाई देता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। In countries like Japan, low birth rates make the pyramids narrow at the base. Figure 6.9 decrease the death rates or allow numbers of people to reach old age. मीन्स जो कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार का पिरामिड सक्र है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। तो आप लोग इस पिरामिड को देख सकते हैं। जापान का यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि कम जन्म दर वाले हैं जापान जैसे, उसमें देशों में क्या है, देशों का जो है आधार क्या है, पिरामिड सक्र है, और घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। Skilled, spread and hopeful young people and on with a positive outlook are the future of any nations. कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। We in India are fortunate to have such a research. They must be educated and provide skill and opportunities to become able and productive. मीन्स जो हम क्या हैं, हम एक भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। जो है जनसंख्या के लिए क्या होना चाहिए कि शिक्षित, मतलब जो शिक्षित लोग रहेंगे वहाँ की जनसंख्या क्या रहेगी, ना ही कम रहेगी और ना ही ज़्यादा रहेगी। एकदम जो जन्म दर है वो क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। जनसंख्या भी विस्फोट हो सकता है, और क्या है, कम भी नहीं होना चाहिए। जिससे क्या होता है कि भाई जो है वहाँ की आबादी क्या होती है, विरल हो जाती है, कम होती है। ऐसे से इकोनॉमिक सेक्टर पर भी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक आर्थिक इसका भी प्रभाव पड़ता है। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसे आप लोग और अच्छे से क्लियर कीजिए और इसे रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।